जब तक पिछली चीज़ नहीं आएगी तब तक आगे वाली चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं, जिसमें हम एक्सेलरेशन से इंट्रोड्यूस कराएंगे आप सबको। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप कहीं भी कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर में, इट बी योर कंप्यूटर PC और योर लैपटॉप, योर टैबलेट, योर फ़ोन, आप उस पर इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी ने वेलोसिटी का कंसेप्ट तो अच्छे से पढ़ा होगा और उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं लगाए होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो EM मैथमेटिक्स के चैनल के ऊपर वेलोसिटी के जो सेपरेट वीडियो बना हुआ है उसको देख कर आएँ, क्योंकि वेलोसिटी के कंसेप्ट के बिना एक्सेलरेशन का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अधूरा है। अगर वेलोसिटी ही नहीं आती तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। फिज़िक्स इज़ समथिंग विच कीप्स ऑन मूविंग। जब तक पिछली चीज़ नहीं आएगी तब तक आगे वाली चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ना है, A to Z हर एक टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इससे पिछले लेक्चर्स में मोशन 10 तक हमने किए हुए हैं। उसी के बाद आपको जो है एक्सेलरेशन के बारे में अच्छे से समझ में आने वाला है और एकदम 100% समझ में आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, अगर पिछले सारे टॉपिक्स अच्छे से आते हैं। अगर पिछले टॉपिक्स अच्छे से नहीं आते तो पहले जाओ उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ो, इम्प्रूव करो, 2-4 न्यूमेरिकल्स लगाओ उसके ऊपर, उसके बाद एक्सेलरेशन की वीडियो के ऊपर आओ। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दे दीजिए मोशन 11, कॉज वी आर स्टार्टिंग विद अ फ्रेश एंड अ ब्रांड न्यू टॉपिक, एक्सेलरेशंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास। तो मोशन के जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। तो उसमें हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब स्पीड के साथ जब डायरेक्शन को जोड़ दिया जाता है तो वेलोसिटी हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो मैं बता रहा हूँ उसकी स्पीड। बट अगर मैं कहूँ कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ चल रही है तो मैं बता रहा हूँ उसकी वेलोसिटी। यही है बेसिक सा डिफरेंस जो आप सभी को समझ में आना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी में। अकेला जहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड यूज़ करूँ तो वो होती है स्पीड, बट जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन आ जाए वो हो जाती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के कंसेप्ट से ही एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है आपको पता लगेगा। तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जब भी एक बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्मली, जब भी एक बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्मली मतलब उसका सब कुछ सेम है, वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब वो ऐसे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ना बीच में मुड़ रही है ना कहीं और डायरेक्शन चेंज कर रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही है, वो भी यूनिफॉर्मली का मतलब है विद सेम स्पीड। यूनिफॉर्मली का मतलब है विद सेम स्पीड।
तो उसकी स्पीड भी यही है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ये तो एक केस था जब वेलोसिटी होती है कांस्टेंट। बट अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर अब मैं कहूँ कि वेलोसिटी जो है वो नॉट कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ केस नहीं हो रहा बल्कि चेंज कर रही है, बट इट्स चेंजिंग। नाउ व्हाट अबाउट व्हेन द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ एंड डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। मतलब इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कुछ अलग थी, इस पॉइंट पे कुछ उसकी वेलोसिटी अलग थी और इसके टाइम पे भी कुछ अलग वेलोसिटी थी। जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो रहा था, इस टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ सेम स्पीड से थी, इस टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी उधर की तरफ सेम स्पीड से थी। ये तो यूनिफॉर्म का केस था। बट चेंजिंग के केस में सब कुछ चेंज है। हमें ये भी नहीं पता कि किस इंस्टेंट पे, किस टाइम पे, किस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि सब चीज़ें जो है चेंज हुई जा रही है। तो अब मैं इस वेलोसिटी को क्या नाम दूँ? To express this rate of change of velocity, we introduce another physical quantity and that is called acceleration. ये change of velocity को समझाने के लिए हमारे पास एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई, वो है acceleration। तो जब भी मैं कहूँ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा एक्सेलरेशन? क्या हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे? क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी? ये हम इस लेक्चर में आगे सीखने वाले हैं। तो एक बार फिर से बता दूँ कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, दैट चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एज acceleration. So hence acceleration is the rate of change of velocity. क्या है acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे वो सेम होती है स्पीड की वैल्यू, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और स्पीड भी सेम है। बट जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, और इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि कीप्स ऑन चेंजिंग, तब हमारे पास एक नई जो टर्म है इंट्रोड्यूस होती है और उस टर्म का नाम है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करने से पहले हम एक्सेलरेशन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखना चाहेंगे, एक्चुअली में आपको पता चले कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ना कि उसकी सीधा डेफिनेशन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो, अब जिसको गाड़ी के बारे में पता है, कार के बारे में, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ माइट नो एंड गर्ल्स को तो बहुत कम पता होगा आई गेस, बाकी गर्ल्स भी फुल नॉलेज रख सकती हैं गाड़ी के बारे में। तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो ड्राइविंग सीट पे नीचे लगी होती हैं। 2 बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, एक्सेलरेटर। और इसको दबाने से गाड़ी जो है वो भागती है। भागती का मतलब है उसकी स्पीड चेंज कर रही है। जब आप एक्सेलरेटर को दबाते हो तो स्पीड कम से, स्पीड जो है वो स्लो से फास्ट हो जाती है, मतलब स्पीड चेंज कर रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही है, मतलब यहाँ कुछ बात है एक्सेलरेशन का। इसी को तो भैया एक्सेलरेशन कहते हैं, स्पीड का चेंज होना, चाहे वो स्लो से फास्ट हो रहा या फास्ट से स्लो होना, चेंज होना, इसी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन के नाम के ऊपर उस गाड़ी का ये नाम रखा हुआ है, इस डिवाइस का, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर मतलब गाड़ी को भगाना। उसके बाद गियर्स का अलग काम होता है, रिवर्स एट्सेट्रा, बट एक्सेलरेटर्स मेन जॉब इज़ टू गाड़ी को भगाना, मतलब उसकी स्पीड को या तो स्लो से फास्ट करना, या अगर गियर पे डिपेंड करता है फास्ट से स्लो भी हो जाती है। तो ये होता है रियल लाइफ एग्जांपल एक्सेलरेशन का। अब दूसरा एग्जांपल देखते हो, फर्स्ट एग्जांपल था गाड़ी का, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम ट्रेन का।
देखो, ये जो नोट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये एक्चुअली में नोट्स नहीं हैं। नोट्स को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पीडीएफ सेक्शन में, आई मीन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पीडीएफ फॉर्म में। ये तो आपको समझाने के लिए है। अब ट्रेन क्या होती है, एक स्टेशन से जब चलती है तो स्लोली 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 फिर एकदम से फास्ट हो जाती है। मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। कौन सा? सेम स्पीड से चलती जा रही है। वेलोसिटी का मतलब ही यही है कि स्पीड चेंज होना या डायरेक्शन चेंज होना या दोनों चेंज होना, क्योंकि वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन। चेंज कैसे करेगी? अगर इसको चेंज कर दें या इसको चेंज कर दें या दोनों को चेंज कर दें। तो वेलोसिटी चेंज कैसे करेगी? स्पीड चेंज हो गई। स्पीड चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, मतलब केस ऑफ एक्सेलरेशन आ जाना। तो ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल। फिर तीसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे कि जब आप एक कर्व पे जाते हो, जैसे ये आप मस्त जा रहे हो अपना गाड़ी चलाते चलाते और एकदम से आपने रोड को मोड़ा। स्पीड अगर चेंज ना करो तो पक्का खतरा है कि आप डिशुम से उसमें जो है मतलब कहीं ना कहीं क्रैश होने वाले हो। इसलिए आप मोड़ पे एकदम ब्रेक लगाते हो। क्यों? क्योंकि मोड़ पे क्या हो जाता है, एकदम से स्पीड आपकी फास्ट सी होने लगती है। अब इसका रीज़न वो फास्ट क्यों होने लगती है आप +2 में समझोगे, बट हाँ ऑब्वियस सी बात है फास्ट तो होने लगती है, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं मोड़ते हुए। अब स्पीड जब एक स्पीड से स्पीड जो है फास्ट हो गई मतलब स्पीड चेंज हुई है। स्पीड चेंज हुई है मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, और वेलोसिटी चेंज हुई मतलब केस ऑफ एक्सेलरेशन। तो यही थे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स एक्सेलरेशन के। और अब हम सीधा सीधा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करता हूँ मैं, उसके बाद आपको उसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। तो वो ये है, yes, I guess you may see now. Yeah. So acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity of body with टाइम। सो एक्सेलरेशन का मतलब है, ऐसे डिफाइन है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। ये तो पता है वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट किस रेट से चेंज हो रही है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेंज हो रही है, या 1 मिनट में 2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चेंज हो रही है। क्या है वेलोसिटी चेंज होना, इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन की पता लगाना कि वेलोसिटी जो है ये तो हमें पता है कि चेंज हो रही है, पर किस रेट से चेंज हो रही है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ रही है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर घट रही है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ रही है, या 1 मिनट में 2 किलोमीटर बढ़ रही है। ये सब होता है एक्सेलरेशन के बारे में। और 10 इससे हमें फॉर्मूला मिलेगा एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट क्या मतलब होता है? रेट का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज होना किसी चीज़ का, वही रेट होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले कितनी थी बाद में कितनी हो गई, ये चेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि पहले आपकी जो चॉकलेट थी वो 10 रुपये की आती थी, बट अब वो 15 रुपये की हो चुकी है। तो क्या हो, अब मैंने आपसे पूछा क्या रेट में चेंज हुआ चॉकलेट की, आप कहोगे 5 रुपये चेंज हो गया। कैसे? इसमें से इसको माइनस कर दिया। मैंने कहा पहले टॉफ़ी जो है 50 पैसे की आती थी, अब 1 रुपये की आती है। तो मैंने आपसे पूछा क्या रेट में चेंज हुआ, आप कहोगे 50 पैसे। 50 पैसे चेंज हो गया, 50 पैसे बढ़ गया। तो इस केस में तो रेट था बढ़ गया। अगर मैं कहूँ पहले ये चीज़ जो थी 1000 रुपये की आती थी, अब 500 की आती है, तो मैं कहूँ क्या रेट में चेंज हुआ, आप कहोगे 500 रुपये घट गया। मतलब बढ़ना या घटना ये हमें मतलब एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ साथ में पता चलेगा।
बट चेंज कैसे हुआ, आपने इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, ऐसे निकाला। एक्सेलरेशन भी ऐसे ही है, बढ़ना या घटना एक्सेलरेशन का हम बाद में देखेंगे, बट रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ए मतलब एक्सेलरेशन, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, जैसे फाइनल रेट 15, उसमें से 10 निकाला 5 आया, 500 उसमें से 1000 निकाला माइनस 500 आया, माइनस का मतलब कम हुआ। 1 रुपये में से 50 निकाला, 50 पैसे बढ़ा, 1 रुपये में से 50, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल वेलोसिटी और u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, t जो है आपका है टाइम। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला आ जाता है a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। दिस इज़ what acceleration is. A is equal to v minus u by t. This is the definition of acceleration, the final velocity minus initial velocity upon time. अब acceleration के units of acceleration, देखो ये बहुत ही रफ तरीके से समझाने के लिए आपको बताया है। इसके नोट्स मैं फिर से कह रहा हूँ, डाउनलोड करो आप, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट कैसे निकालने हैं, देखो एक्सेलरेशन है, अब इसको कुछ भी करोगे आएगी तो वेलोसिटी ही। देखो आपने इसमें से 100 रुपये में से 50 रुपये माइनस किए, आंसर रुपीज़ में ही आएगा 50 रुपये। आप 2 किलो में से 1 किलो माइनस करते हो, आंसर किलो में ही आता है 1 किलो। तो वैसे ही आप इस वेलोसिटी में से इस वेलोसिटी को माइनस करोगे, आंसर वेलोसिटी की ही SI यूनिट्स में आएगा, यानी मीटर पर सेकंड। और नीचे जो टाइम है उसका भी यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड से, तो एक्सेलरेशन का क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से समझाऊँ क्या, जैसे 100 रुपये में से 50 रुपये माइनस किए, आंसर किस में आया, रुपए में। 2 किलो में से 1 किलो माइनस किया, आंसर किस में आया, किलो में। तो इस वेलोसिटी में से, इस फलाना मीटर पर सेकंड में से फलाना मीटर पर सेकंड माइनस किया, तो आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। तो वो ही मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया। अब नीचे टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ द ट्रिक टू फाइंड द यूनिट ऑफ एनीथिंग, एंड हेंस दिस वाज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में बहुत से अच्छे जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो आपके सामने ये रहा, वो ये है कि व्हेन इज़ एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगा। तो इन आंसर्स को देने के लिए आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। अब ये ज़ीरो कब होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा, नहीं। अगर टाइम को ज़ीरो कर दिया तो ये समथिंग अपॉन ज़ीरो आ जाएगा, तो अनडिफाइंड हो गया, नहीं, टाइम तो ज़ीरो हो नहीं सकता। मतलब ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, ये चीज़ जो है ज़ीरो होनी चाहिए। ये ज़ीरो कब होगी, जब v u के बराबर होगा, v उधर चला गया, u उधर चला गया प्लस में, जब v u के बराबर होगा, मतलब जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट। और हाँ, ये तो हमें पता ही था कि एक्सेलरेशन वहाँ पे होता ही नहीं जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन हमेशा वहीं होता है जहाँ वेलोसिटी किसी ना किसी रेट से चेंज कर रही हो। तो हेंस मैं यहाँ पे कहूँगा कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इन शॉर्ट, when a body is moving along a straight line with uniform velocity, then the acceleration is zero। या सिंपल लिख सकते हो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ज़ीरो।
आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने किस तरीके से समझाया। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये। अब इसको ज़ीरो करने के लिए टाइम तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम ज़ीरो होगा तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाली टर्म को ज़ीरो होना पड़ेगा, मतलब v माइनस यू को ज़ीरो होना पड़ेगा। जब इसको ज़ीरो के बराबर रखता हूँ तो u को उधर लेके जाऊँगा तो v u के बराबर होना चाहिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। और आपको तो स्टार्टिंग से ही पता था कि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। जब वेलोसिटी चेंज कर रही होती है एक्सेलरेशन एक्चुअली में तब आता है। सो दिस इज योर आंसर दैट व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेज कि व्हेन इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव, व्हेन इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आएगा कि व्हेन इज एक्सेलरेशन नेगेटिव, व्हेन इज एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इसको तो आप साफ साफ याद कर लो कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है, जब भी v इंक्रीज़ कर रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब ये कैसे फिर से फॉर्मूले पे चलते हैं। इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। अब इसको पॉजिटिव होना है, मतलब टाइम को तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं, मतलब सही। और साथ में ऊपर वाली चीज़ को भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब v माइनस यू को भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब v माइनस यू पॉजिटिव कब होगा? जब v बड़ा होगा। ऑब्वियसली बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब v बड़ा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर, और u स्मॉल होना चाहिए। मतलब जो बाद की वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो ग्रेटर होनी चाहिए, और जो इनिशियल मतलब पहले वेलोसिटी थी उसको स्मॉल होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ की है, पहले छोटी थी बाद में बड़ी है, तो मतलब इंक्रीज़ की है। तो इन शॉर्ट जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आता है, और इस मोशन को हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। जिस मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। बट जब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही होती है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीज़, अब नेगेटिव कैसे आएगी? जब टाइम नेगेटिव हो, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब टाइम को तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब v माइनस यू को नेगेटिव होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब v होगा स्मॉल और u होगा बिग, तभी ये पूरी टर्म नेगेटिव आएगी। 5 माइनस 10 इज़ नेगेटिव, वेयर एज 10 माइनस 5 इज़ पॉजिटिव। So when this is small and this is big, we get a negative thing. When this is big and this is small, we get a positive thing. So the final velocity must be greater or smaller. Yes, it should be smaller, not greater, because if it's greater then acceleration would come as positive. और initial velocity कैसी आनी चाहिए? greater, मतलब पहले वेलोसिटी बड़ी थी अब छोटी हो गई, मतलब वेलोसिटी क्या कर गई? डिक्रीज, तब एक्सेलरेशन क्या आया? नेगेटिव। एंड हेंस ऐसे मोशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन, ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आए या वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ करे तब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज सेड टू बी रिटार्डेशन, द मोशन इज रिटार्डेड मोशन, द मोशन इज सेड टू बी एज रिटार्डेड मोशन। So this was all under the concept of acceleration and introduction. We'll be talking about uniform acceleration and non-uniform acceleration in the next lecture. I once again repeat, the negative acceleration is called as retardation. यानी जब भी velocity decrease कर रही होती है
तब जो एक्सेलरेशन आता है वो नेगेटिव होता है और इस मोशन को हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में, और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।